में हम लोग देखे थे, ग्लोब के बारे में सीखे थे। ग्लोब पर दो तीन चीजें सीख लिए थे कि एक था इक्वेटर, जो क्या था, बीचों बीच गुजरा हुआ था कि नहीं गुजरा हुआ था। और एक और लाइन था जो क्या था, 23.5 डिग्री पर था, हुआ था कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था या नहीं था, इसी को बोले कर्क रेखा। दूसरा एक और 23.5 डिग्री पे था, कौन था, साउथ में इसका नाम क्या था, मकर रेखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब देखिए ये वाला रीजन क्या कहलाया, सबसे ऊपर उत्तर उत्तरी और सबसे नीचे दक्षिणी। अच्छा, ईस्ट वेस्ट कल बताए थे आप लोगों को पहचानने के लिए। ये वाला हिस्सा बताइए क्या होगा, ईस्ट या वेस्ट, वेस्ट। ये वाला बता दिए थे आपको कि इसमें डब्ल्यू ई का स्पेलिंग याद रखना, डब्ल्यू इधर लगा दीजिए, ई इधर लगा दीजिए, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। यहां तक में किसी को समस्या है? अब ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में। इक्वेटर के यानी 0 डिग्री के पैरेलल बराबर में, पैरेलल समझते हैं, दो लाइनों के बीच की लंबाई हमेशा समान हो। बीच का यहाँ भी देखिएगा तो दूरी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, जैसे रेल का पटरी होता है ना। लंबा लंबा लाइन खींचा गया ऊपर से लेके नीचे तक, समांतर रेखा। किसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर, इक्वेटर के समांतर। यह लाइन कहलाया लैटिट्यूड। क्या कहलाया, या फिर इसको बोलेंगे अक्षांश बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लैटिट्यूड, यह अक्षांश बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब समझिए, जो लेटा हुआ लाइन है वो कौन सा हो गया, लैटिट्यूड हो गया या नहीं हो गया। अब एक और लाइन बचेगा, ये तो लेटा हुआ है, एक लाइन है जो नॉर्थ से लेके साउथ को मिला रहा है। कहां से, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक आ रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक आएगा, नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक आएगा यह लाइन। अच्छा, लेटा हुआ वाला लाइन को अभी क्या बताए थे आपको, लेटीट्यूड या अक्षांश, उसी को हिंदी में बोलेंगे। यह जो खड़ा लंबवत लाइन दिख रहा है ना आपको, लंबा लंबा, ये हो गया लंबा है तो लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लंबवत वाला जो है, इसी को बोलेंगे देशांतर रेखा। कौन सा, देशांतर रेखा, देशांतर हो गया है। ये वाला अक्षांश हो गया जो क्या था, लेटा हुआ था, यानी इक्वेटर के पैरेलल था। और एक लाइन है लॉन्गिट्यूड जो क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रहा है। मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है? अब इस चीजों का इम्पोर्टेंस क्यों है, ताकि हम किसी खास जगह को अच्छे से पहचान सकेंगे। जैसे यहाँ से हमें कहीं जाना होता है, मान लिया जाए दिल्ली जाना होता है, तो कहा जाता है यहाँ से आप पटना जाइए, वहाँ से फ्लाइट पकड़िए, वहाँ से इतने डिग्री पे चले जाइए, फिर वहाँ से नॉर्थ 25 किलोमीटर जाइए, वहाँ से फिर साउथ 25 किलोमीटर जाइए। तो इतना झमेला से हटके हम सीधा इस डिग्री पे देख लेते हैं कि कितने डिग्री पर है। जैसे मान लिया जाए यह पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, यह पॉइंट इससे कुछ ना कुछ ऊपर होगा, तो यह 0 डिग्री है या 90 है, कहीं ना कहीं होगा, हो सकता है 25-30 का होगा, 30 मान लेते हैं, तो 30 डिग्री पे होगा। इसी तरह इसमें एक लाइन है 0, किसमें, देशांतर वाले में, तो देशांतर वाले में जो 0 है वहां से मान लेते हैं 15 डिग्री पे मान लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 डिग्री जाइए कहाँ पर, अक्षांश, 30 डिग्री जाइए अक्षांश में, 15 डिग्री जाइए देशांतर में, आपको उसका जगह मिल जाएगा। मोबाइल में खोल के देखिएगा, दिखाएगा कितना डिग्री लैंगिट्यूड है और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है। कोई अपना लोकेशन शेयर करता है तो उसमें यही चीज दिखाया जाता है कि वह आदमी किस लोकेशन पे है, कितने डिग्री अक्षांश पर और कितने डिग्री देशांतर पर खड़ा है। तो हमको मुख्य रूप से यह था कि अक्षांश और देशांतर हमें उस जगह का वास्तविक जो जगह है उस जगह का पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ खड़ा है ना। मोबाइल में लोकेशन होता है ना, लोकेशन इसी पे काम करता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ठीक।